नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DAP, NPK और SSP तीनों खादों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और इसमें आपकी फसल के लिए कौन सा खाद बेस्ट होता है, किसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, किस खाद से किस किस तत्वों की पूर्ति होती है और इनके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान साथियों, पिछले 1-2 सालों से धान की रोपाई के समय DAP नहीं मिलती और इस वर्ष भी कई जगहों पर DAP की किल्लत हो रही है। तो आप कौन सी खाद का उपयोग DAP के विकल्प के रूप में कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, हमारे फसलों के लिए, पौधों के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। कुछ सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं जिनमें सल्फर आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो ये सेकेंडरी पोषक तत्व में आते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य बचे हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, जैसे कि जिंक है, आयरन है, बोरान है और भी हैं। तो ये सूक्ष्म तत्वों में आते हैं जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम बेसल डोज में यूरिया उपयोग करते हैं, DAP उपयोग करते हैं, पोटास का उपयोग करते हैं, उनके लिए हम क्या क्या करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए तो हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए या तो DAP डालते हैं या फिर नहीं मिलने पर NPK 12-32-16 आती है वो डाल देते हैं, या फिर NPK 10-26-26 डाल देते हैं, या फिर SSP डाल देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डाल देते हैं। तो इन खादों से हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा हम पोटास के लिए क्या करते हैं, जो MOP आती है जिसमें 60% पोटास होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं जिसे, तो MOP का प्रयोग हम पोटास के लिए करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फास्फोरस की पूर्ति के लिए DAP, NPK, SSP इनमें से हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इनसे कितनी फास्फोरस मिलती है। तो सबसे पहले हम DAP, NPK और SSP में हम एक बार अंतर देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम DAP की बात करेंगे तो इसमें 2 पोषक तत्व होते हैं, जैसा कि आपने बैग के ऊपर देखा होगा 1846 लिखा होता है, यानी कि इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। वही NPK में 3 पोषक तत्व होते हैं, चाहे वह 12-32-16 हो या 10-26-26 हो। इनमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों पोषक तत्व होते हैं जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें हम अपनी फसल में रोपाई के समय डालते हैं। जैसे कि हम NPK 12-32-16 लेते हैं तो इसमें 12% नाइट्रोजन होता है जो DAP में 18% होता है, और 32% फास्फोरस होता है जो DAP में 46% होता है, और 16% पोटास भी होता है, DAP में पोटास नहीं होता है। इसी प्रकार NPK 10-26-26 में 10% नाइट्रोजन होता है, 26% फास्फोरस होता है और 26% पोटास होता है। तो इसमें भी तीनों पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ NPK ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन पोटास की जगह पर सल्फर आ जाता है या फास्फोरस की जगह पर जिंक आ जाता है। तो आपको वही NPK लेना है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पोषक तत्व हो। इसके अलावा जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें भी 3 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन ये तीनों मुख्य पोषक तत्व नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको SSP के बारे में समझने की जरूरत है। कई किसानों को नहीं पता होता है कि इसमें फास्फोरस 16% होता है जो DAP से हमें 46% मिलता है। इसमें 11% सल्फर होता है जो सेकेंडरी पोषक तत्व होता है। इसके अलावा 18% कैल्शियम होता है, ये भी सेकेंडरी पोषक तत्व होता है। इस प्रकार से इसमें फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता है। तो इसमें अलग से आपको यूरिया और पोटास डालनी पड़ेगी। इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, NPK में नाइट्रोजन और फास्फोरस, NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों होता है। वही SSP में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम होता है। रोपाई के समय हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो देने होते हैं। अगर आप DAP डालते हैं तो आपको इसमें अलग से पोटास डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पोटास नहीं होता है। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं या फिर 10-26-26 डालते हैं तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इसमें तीनों पोषक तत्व होता
होता है। वही आप SSP खाद डालते हैं तो इसके साथ आपको यूरिया और पोटास अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होता है। अगर हम बात करें एक बैग DAP का NPK और SSP से कितना ज्यादा प्रभावी होता है, तो जो एक बैग DAP आता है 50 किलो का, वो 1.5 बैग NPK के बराबर होता है। यानी जितना फास्फोरस हमें एक बैग DAP से मिलेगा वो लगभग 90 किलो NPK से मिलेगा। वही हम SSP डालते हैं तो एक बैग DAP 3 बैग SSP के बराबर होता है, यानी कि आपको एक बैग DAP की जगह 3 बैग SSP डालना पड़ेगा। अगर इसके रेट की बात करें तो इसका रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन बेसिकली DAP आपको 1300 से 1400 रुपए में मिल जाएगा। NPK 12, 32, 16 आपको 1200 रुपए के लगभग मिल जाएगा। वही SSP आपको 4 से 450 के बीच मिल जाएगा। बाकी आपके क्षेत्र में इन तीनों का रेट कितना कितना है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने देखा कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है, किसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कितनी कितनी मात्रा में होते हैं। अगर वीडियो आपके काम की लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।